आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ने वाले विद्यार्थियों का। तो आज आप सभी के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन है कि मंगलवार से यानी कि कमिंग जो ट्यूसडे है, यानी कि आज आपका होगा 6, 7 और 8 तारीख से, यानी कि 8 नवंबर से आपका ऑफलाइन बैच जो 68वीं के लिए एग्ज़ाम देंगे उसके लिए, और जो 67 के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए रिकॉर्डिंग लेक्चर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस बार में क्या खास बात है, क्या टाइमिंग होगा, सबसे पहले बता दें कि हमारे के यहाँ ये ऑप्शनल की बैच है, खासकर बीपीएससी और जेपीएससी का टारगेट है, और कुछ अदर स्टेट्स के भी एग्जाम देते हैं उसमें भी आपके लिए बेनिफिशियल आपका होगा। लेकिन इन दोनों का सिलेबस पूरी तरीके से कवर कराया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। क्लियर। और अगर इसमें से अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो एक ऐप है हमारा पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से फिर आप अपना कोर्स के बारे में डिटेल जान सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे जो 9308591259 या 8292179360, इस पे भी आप इन्फॉर्मेशन हमारे के यहाँ से ले सकते हैं एक के बारे में। चलिए आज हम जो आपके पास हैं वो ऑफलाइन बैच के लिए खासकर आपके पास है, मैं इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, शेयर कर दूं। देखिए, जो आपको ऑप्शनल में पढ़ना होता है बीपीएससी या जेपीएससी में, ऑप्शनल में तो एक पेपर 1 है ना, और एक फिर पेपर 2 है। पेपर 1 में हम आपको जो है यानी कि इसके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो आपका पेपर 1 के लिए 5 बुकलेट कहिए या एक बार इसे बुक्स भी ले सकते हैं। 5 बुकलेट्स हैं, और इस बुकलेट्स में क्या खास है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, चूँकि जो आपका सिलेबस है वो देखते होंगे पेपर 1 में 6-7 लाइन में और पेपर 2 में कुछ ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली आपका जो सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, और ऑप्शनल को जवाब देने के लिए, ऑप्शनल लिखने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की गहराइयों में जाके पढ़ना होता है, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना होता है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिए और कर लिए। क्योंकि इस संबंध में अभी जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है, बिहार ऑडिटर और झारखंड ऑडिटर में कुछ रिजल्ट भी आए हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर भी पैटर्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो आज शाम से आपको चर्चा मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन का आंसर भी हम पैटर्न आपको बताएंगे लिखने के लिए। तो जो 5 बुकलेट आपको मिलेगा, इस बुकलेट में आपके सारे स्टडी मटेरियल होंगे, और इसको इस तरीके से तैयार किया गया है, इसका ही प्रेजेंटेशन हम आपको मंगलवार को दिखाएंगे कि जो बुक्स में क्या क्या रहेगा, सारा कंटेंट्स आपका जो है बुकलेट 1, बुकलेट 2, चूँकि ये बुकलेट जैसे जैसे होगा 1, 2, 3, 4, 5 करके आपको मिलेगा। और इसका जो बुकलेट है ये, इसका 2 बुकलेट है, 2 बुकलेट है। एक बुकलेट में मिनिमम 50 पेज और मैक्सिमम आपको जो है 150 पेज रखा गया है, ताकि आपको एक साथ मोटा किताब पढ़ने में ना लगे। और हर बुकलेट में एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया, जैसे कि आप किसी क्वेश्चन का 500 to 700 में कैसे रिप्लाई करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। तो आपके लिए बेनिफिशियल आपका वो वाला भी का होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार है। इस बार से मैं दे रहा हूँ, पिछले बार जो ऑनलाइन क्लासेस चला था तो उसमें आपको सिर्फ PDF मिला था, तो PDF में एक बच्चे को काफ़ी परेशानी हुई जिसका प्रिंटिंग का सुविधा नहीं था। और अब इस बार से क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेंगे, आपको एक ही साथ बुकलेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको 2 बुकलेट मिलेगा, अभी हमारे पास आएंगे तो नेक्स्ट वीक में मैं 2 बुकलेट आपको दूंगा। 2 बुकलेट में एक बुकलेट पेपर 1 से होगा, एक बुकलेट पेपर 2 से होगा, जो आपके लिए आपके तैयारी करने में काफ़ी मदद करेगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक नए तरीके से ऑप्शनल इकोनॉमिक्स को तैयारी शुरू करेंगे, और बिहार और झारखंड के बच्चों को जो परेशानी होती थी या हो रही थी, अब पिछले बार में काफ़ी परेशानी कम हुई, कुछ समस्याएं थी, पहला ऑनलाइन बैच था मेरा, लेकिन इस बार जो कुछ समस्याएं में कमी रह गई है, प्रयास करेंगे उसको हम दूर कर दें, कम्प्लीटली दूर कर दें। तो सबसे बड़ी समस्या था बुकलेट, चूँकि बुक्स लिखने में समय लगता है, आज अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें, और बुक्स का नाम ही रखा गया है, हमारा जो बुक्स है ना उस बुक का नाम ही रखा गया है अर्थशास्त्र वैकल्पिक, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, और ये दोनों मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश में, चूँकि हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। लेकिन स्टडी मटेरियल जो होगा हम दोनों अलग अलग आपको दे रहे हैं,
ताकि आप जो तैयारी करें उससे आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। आंसर कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कितना नाप जोप के लिखेंगे, सारा आपको डिस्कशन। दूसरी बात है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपने देखा होगा पिछले बार के एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव है। बदलाव है मतलब क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा गया है। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से देखे होंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुछ पार्ट आपको पेपर 1 में उठाना होगा, तो कुछ पार्ट इसको पेपर 2 से लेना होगा। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको मैक्रो में भी पढ़ना होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको मैक्रो मतलब इंटरनेशनल और इंडियन में भी पढ़ना होता है। तो दोनों को मिला के आप कैसे आंसर लिखेंगे, तो जब पढ़िएगा और उसका आंसर पैटर्न बताएंगे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी बात है, और हम आपको जो परसों से लाइव भी आएंगे, रात में 9 बजे लाइव भी आएंगे, और जो 9 बजे लाइव आएंगे उसमें पेपर 2 का यानी कि ए वाला पेपर 2 का जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है उसमें से मेरा 20 लेक्चर आपको देंगे, जो कि 67वीं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी जुड़े रहिए। और किसी स्टूडेंट को जो पहले से पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक में स्टडी मेथड में दिक्कत आ रही हो तो हमसे डिस्कस करेंगे। वैसे हम आज शाम में एक क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको जवाब कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा। आज के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप अपने सभी दोस्तों को करें। और जो भी ऑप्शनल पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स से डर जो ख़त्म करना है हमसे जुड़िए। इकोनॉमिक्स का जो डर है कि बहुत भारी सब्जेक्ट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, वो समस्याएं आपसे दूर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।